बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। आपके पास जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। ये आपने शो करना है इस थ्योरम में। आप लेट कर लें कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है, ठीक है, और एन जो है वो जी का ऑर्डर है। अगर एन जी का ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे जी के वो ए की पावर की फॉर्म में, पहली बात तो ये होगी कि वो ए की पावर की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और दूसरा वो पावर एन तक वेरी करेगी, ठीक है। मतलब कि एन एलिमेंट्स है ना, तो ए रेज टू पावर 1, ए रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 3, सो ऑन ए रेज टू पावर एन। आपके पास एन एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपके पास आइडेंटिटी जो है ई है, जो आपके पास ये जो ग्रुप जी है इसकी आइडेंटिटी आप अगर ई लेते हैं तो आपके पास हमें ये शो करना है पहले कि जो आइडेंटिटी है वो किसी भी पावर के इक्वल नहीं है जब तक वो पावर आपके पास एन नहीं आ जाती, ठीक है। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब ये बनता है ये एलिमेंट्स है ना, ये वाले एलिमेंट्स है, तो अगर आपके पास ये जो है वो मैक्सिमम पावर है आपके पास जनरेटर की, ठीक है, तो इस मैक्सिमम पावर के अलावा कोई भी जो पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी। ये हमने शो करना है, ठीक है। हमने आइडेंटिटी ई ली है तो हमने ये शो करना है कि जो एन से कोई भी छोटी पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी जब आप उसको ए की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। आप जो है इसको प्रूव करने के लिए कंट्रीली सपोज कर लेंगे आपके पास ए रेज़ टू पावर एम आइडेंटिटी है फॉर सम एम लेस देन एन, ठीक है। आप कंट्रीली सपोज करें जाती है जब आप कोई भी एन से छोटी पावर ए की पावर में ले लेते हैं, ठीक है। देन ए रेज़ टू पावर एम प्लस 1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। देखें ए एम जो है वो आपके पास आइडेंटिटी है और जब आप एम प्लस 1 करेंगे तो आप इसको ए की इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि आप बेस सेम है तो पावर अलग अलग करके लिखेंगे तो ए एम तो आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा जो कि ए के इक्वल है। इस तरह जो है ए एम प्लस 2 दोबारा ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इन दिस कलेक्शन आपके पास जो है वो ये एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर ए क्यूब सो ऑन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1 टू ए रेज़ टू पावर एन। ये एलिमेंट्स जो है वो इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये सेम एलिमेंट्स इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं जबकि n और m जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट द ऑर्डर ऑफ g इज m विच इज लेस देन n विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ऑर्डर ऑफ g इज m, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या शो हो गया कि जो m है n से छोटा इंटीजर वो भी g का ऑर्डर है, लेकिन हमें ये पता है कि ऑर्डर जो है वो एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते ना। अगर n ऑर्डर है तो m तो नहीं ऑर्डर हो सकता जब तक कि m जो है वो n के इक्वल ना हो। तो ये जो है हमारी सपोजिशन गलत हो गई। हमने कंट्रेरियली सपोज किया था तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो कंट्रेरी स्टेटमेंट थी वो फाल्स हो गई है। तो इसका मतलब है जो उसकी अपोजिट थी ए रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 24 सम m लेस देन n रॉन्ग है। तो इसका कंट्राडिक्शन क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर m नॉट इक्वल टू ई फॉर ऑल m लेस देन n। ये चीज़ हमने शो करनी थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमने ये शो करनी है कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम जो हमने ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं वो तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट है, मतलब उनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। चलिए आप जो दोबारा कंट्रीरियली सपोज करें कि आपके पास r और s ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके लिए ए रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर s है जबकि 0 इज लेस देन r इज लेस देन s एंड s इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। ये s और r दोनों n से छोटे, r जो है वो स्पेशली n से छोटा है, s n की इक्वल हो सकता है, ठीक है। और मतलब ये इक्वल नहीं है, अगर आप सिंपली कहना चाहें तो r और s इक्वल नहीं है, ठीक है, और रेंज इनकी 0 से n तक है। अब चूँकि आपके पास r और s इक्वल नहीं है तो इनकी जो पावर हमने सेम ली है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।
आप ए रेज टू पावर ला के दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी रह जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ए रेज टू पावर एस माइनस आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एस माइनस आर जो पावर है वो आइडेंटिटी बना रही है ए के लिए, लेकिन हमारे पास एस माइनस आर क्या है, लेस देन एन है। अब ये लेस देन एन कैसे हमें पता चला है, हमने यहाँ पे देखा जब कंडीशन ली थी आर और एस पे, तो हमने कहा था कि आर एस से छोटा है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, और ये 0 से बड़ा है। ठीक है, और जो एस है वो लेस देन इक्वल टू एन है। एस लेस देन इक्वल टू एन है। अगर एस एन के इक्वल भी होता है तो आर उसमें से जब माइनस होगा तो एन के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा छोटा रहेगा। मतलब आर अगर आप 1 भी ले लेते हैं ना और एस जो है वो आप एन ले लेते हैं, तब भी आपके पास जो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा वो n-1 आएगा। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से पता चली है। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल। हमने पहली जो कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है वो ये करवाई है कि n से कोई भी छोटी जो पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। आप a की n से छोटी पावर अगर लेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। ये हमने फर्स्ट जो है वो चीज़ प्रूव की है। सेकंड में हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, ए रेज टू पावर जो है वो ए रेज टू पावर एस के इक्वल नहीं है, ये हमने शो करवाना है। लेकिन हमने कंट्रेरीली ले लिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और इन पे कंडीशन ये है। तो आपके पास जो है वो इसको सॉल्व करने से क्या बनता है कि आपके पास ये जो पावर है एस माइनस आर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो आपके पास ए स्क्वायर ए क्यूब सो ऑन ए एन माइनस 1 ए एन जो है वो तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब कोई भी इनमें से आपस में सेम नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट्स आप उठा लें वो मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से। ठीक है, सिंस दीज एलिमेंट्स आर एन in number and the order of G is also n, so the identity element must be one of them. ठीक है, अब चूँकि आपके पास n एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर भी आपके पास G का n है, मतलब G के टोटल एलिमेंट्स भी n है, ये एलिमेंट्स भी n है जो हमने G के कंसीडर किए हैं पावर की फॉर्म में, तो आपके पास जो आइडेंटिटी होगी वो इन्हीं में से कोई एक जो है वो मेंबर होगा। ठीक है, The condition a raised to power m is not equal to identity for all m less than n implies, आपके पास कंडीशन हमने शुरू में प्रूव की है वो ये है कि n से छोटी कोई भी पावर m आइडेंटिटी नहीं बनाएगी। ठीक है, लेकिन n तो बना सकता है ना, n पे तो ये कंडीशन नहीं थी। हमने n से छोटी पावर्स पे लगाई है। वो छोटी पावर्स कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन n-1 तक। ठीक है, n-1 तक ये कंडीशन अप्लाई होती है, n पे नहीं होती। तो चूँकि आपके पास ऑर्डर भी n है, टोटल एलिमेंट्स भी आपके पास n जो है वो गिवन है, तो उन्हीं में से जो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल है वो a raised to power n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, दिस शोज दैट ऑर्डर ऑफ a इज n। हमने ग्रुप का ऑर्डर लेके चले थे और हमने एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो बनाया। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है जो उसको आइडेंटिटी में चेंज करती है। मतलब कि आप वो पावर लें उस एलिमेंट की तो आइडेंटिटी आ जाए, आप ए की पावर एन लें आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है एन जो है वो ए का ऑर्डर है। एन से हायर पावर्स पे भी ए आइडेंटिटी आ सकता है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हेंस द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर इज सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपके पास साइक्लिक ग्रुप है और जो उसका जनरेटर है दोनों का ऑर्डर सेम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।